बेहतर समाज बनाने के लिए ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी त्याग कर खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है। योगिता भयाना भी उन्हीं लोगों में से एक है जो लगातार महिला सुरक्षा और रेप पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रही है। बता दें कि योगिता एक सोशल एक्टिविस्ट है जो पिछले 14 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय है। आम लड़कियों की तरह योगिता भी अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन एक घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद वो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं। साल 2012 में निर्भया कांड का नेतृत्व योगिता भयाना ने किया था। इसके बाद से वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। योगिता भयाना के अनुसार सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी काफी पहले से थी। जब वो कक्षा 9वीं में थी तब अपने घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया करती थी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए फंड भी जुटाया करती थी। इस तरह वो आगे भी लोगों के लिए काम करती रही। समाज सेवा के लिए छोड़ दी अच्छी खासी नौकरी। द बेटर इंडिया को दिए रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देख योगिता बुरी तरह टूट गई थी। इस घटना ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। इस घटना के बाद योगिता सोचने पर मजबूर थी। उस वक्त वो यंग थी जब उन्होंने एक एक्सीडेंट में व्यक्ति को मरते देखा। उस वक्त एक्सीडेंट के बाद अपराधी वहां से भाग गया था। उस एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति दर्द से तड़प रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोग तमाशा देख रहे थे। व्यक्ति को तड़पता देखकर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। तब मैं और मेरी दोस्त वहां से गुजर रहे थे। हमने जब व्यक्ति को देखा तो उसकी मदद के लिए आगे आए। किसी तरह व्यक्ति को हम अस्पताल लेकर पहुंचे। तुरंत उसके घर वालों को सूचित किया। अस्पताल सुसज्जित नहीं होने की वजह से उसे इलाज मिलने में घंटों लग गए। जब तक उसका इलाज शुरू होता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस तरह एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। इस घटना ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर इस देश में एक गरीब व्यक्ति का जीवन क्या है। इस घटना के बाद योगिता लोगों को जागरूक करने में जुट गई। इसके बाद 2007 में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की मदद के लिए दास चैरिटेबल फाउंडेशन का गठन किया। बेटर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार योगिता भयाना ने गुरु गोबिंद सिंह विश्वविद्यालय से डिजास्टर मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्हें किंगफिशर एयरलाइंस में काम करने का मौका भी मिला था, लेकिन इसकी जगह उन्होंने समाज सेवा को चुना। पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही योगिता लगातार समाज सेवा के लिए काम कर रही है। साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप जैसे अपराध के लिए भी योगिता लड़ चुकी है। इस घटना से आहत होने के बाद योगिता ने रेप अपराध को सहने वालों को न्याय दिलाने के लिए कुछ करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जब निर्भया का मामला उठाया गया था तब उनके पास बलात्कार और क्रूरता के लगभग 8 से 9 मामले और आए थे। उस वक्त उनका सारा दिन कोर्ट में ही बीत जाता था, क्योंकि एक सुनवाई के बाद दूसरी सुनवाई में टाइम जा रहा था। हालांकि उस वक्त सारा ध्यान और सहारा निर्भया की मां की तरफ था, लेकिन ऐसे कई और भी केस थे जिन पर गौर नहीं किया जा रहा था। योगिता ने बताया कि उस वक्त उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो उन्हें सहायता प्रदान करे। ऐसे में वो उन सभी लोगों के साथ खड़ी रही। योगिता ने रेप पीड़ितों की मदद के लिए पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया की शुरुआत की थी। इस संगठन का उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को और उनके परिवारों को पुनर्वास, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है। योगिता ने बताया कि जब वो जंतर मंतर पर विरोध कर रही थी तब उन्हें कई अन्य पीड़ितों और उनके परिवारों से फ़ोन आए थे। यही नहीं, एक बार एक ऐसी रेप पीड़िता से मिली जो सिर्फ 4-5 साल की थी। अस्पताल में जब उससे मिलने पहुंची तो वहाँ ऐसी कई बच्चियाँ थीं। ये सब कुछ आंख खोलने वाला था। बता दें कि इस क्षेत्र में योगिता अब तक कई रेप पीड़ितों की मदद के लिए काम कर चुकी है। उन्होंने रेप पीड़ितों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता, मुआवजा और न्याय के साथ की मदद की है। उम्मीद है कि योगिता भयाना से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और आगे ऐसे वीडियोस और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।